दीदी राधे राधे। राधे राधे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, जय श्री राम। जय श्री राम। लंबे समय बाद मैं आपके साथ हाँ, दर्शकों का स्वागत करता हूँ, कितने आपका भी करता 4-5 हूँ। महीने हो गए लगभग। प्लान तो बहुत करते हैं आप आए भी बीच में 2-3 बार कि जल्दी मिल नहीं जल्दी पाए। सत्संग जल्दी जल्दी हो नहीं पाता, दुर्लभ हो जी। गई हैं आप आजकल। नहीं नहीं साहब, साधना में थोड़े काम वाम में। जी। जी तो अभी दीदी नर्मदा परिक्रमा वैसे तो सीजन चालू हो गया है, जी जी बहुत लोगों ने परिक्रमा शुरू कर दी है और बहुत लोग आपका जो वीडियो था कि जी नर्मदा परिक्रमा कैसे करें, जी उससे बहुत लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। जी जी, बहुत और अच्छा। बीच बीच में कुछ कुछ प्रश्नोत्तरी भी आती है। हाँ। तो एक प्रश्न जो है खासकर जो माता बहनें हैं, हम्म। विशेषकर उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा जी कि माताएं बहनों को, जी मतलब ये जो वीडियो है, ये जो आपके साथ वार्तालाप है, जी ये हम डेडिकेट करना चाहते हैं माताओं बहनों के लिए जी। कि माताएं बहनें अगर मतलब नर्मदा परिक्रमा करना चाहें हम्म। और वो अगर अकेली रहती हैं या किसी के साथ जाती हैं, जी। तो माताएं और बहनें कैसे परिक्रमा करें, कहाँ से हम्म। करें, क्या हम्म। क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या हम्म। सावधानी बरतना चाहिए। हम्म। तो आप उस विषय पर थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। जी जी जी, ठीक है। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नर्मदा परिक्रमा में कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जी। माता बहनें करें। बस थोड़ा ये होता है कि जैसे उनको कई कई माता बहनों बहनों को ये थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि पीरियड टाइम पे मासिक धर्म में कर सकते या नहीं कर सकते या क्या हम्म। प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आप बिल्कुल बेशक कर सकते हो। अ, जो कम से कम 3 दिन या 4 दिन हम्म। आप कहीं एक स्थान पर रुक जाएं। 3 दिन तो आप रुक ही जाएं जी। तो ज़्यादा बेटर है। और कोशिश करें कि मान लो जैसे कोई मंदिर का प्रांगण है, वहाँ पे रूम वगैरह है तो अलग रूम में रुक जाएं। हम्म। लेकिन वहाँ जो मूर्ति है या पूजा पाठ वाला स्थान है वो स्पर्श ना करें हम्म। और इस समय पूजा पाठ ना करें। अगर ऐसा मान लो अकेले चलते हैं और कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप कहीं पे भी आप रुकेंगे जहाँ पे भी आगे चल के, हम्म। तो वहाँ पे अपना जो पूजन वाला थैली है वो एक साइड रख दें। हम्म। और 3 दिन तक 3 दिन 4 दिन जो भी जैसा आपका हम्म। स्थिति आपकी जैसी हो, तो वहाँ पे आप रुक जाएं। हम्म। और उसके बाद फिर फ्री होके चौथे या 5वें दिन आप निकल सकते हैं। हम्म। और यदि आपके साथ में कोई है तो आप पूजा पाठ वाली जो थैली उनको पकड़ा दें, हम्म। है ना। वैसे माई की ऐसी कृपा होती है कि उस समय पे अगर किसी का सहयोग मिल जाए, जैसे कि कई परिक्रमावासी होते हम्म। हैं, तो हमें 8 दिन तक उसको जो जल है माई का और जो मूर्ति वगैरह है, जो सारी हम्म। चीज़ें वो स्पर्श ना करे तो अच्छा। मतलब 7 दिन तक नहीं करना, 8वें दिन ही करना। अच्छा। हाँ, 8वें दिन ही पूजा करना है। ये हम्म। विशेष माताओं बहनों को नॉर्मली भी हम्म। 7 दिन तक पूजन नहीं करना चाहिए, 7 दिन की रात्रि भी नहीं करना चाहिए। हम्म। 8वें दिन ही करना चाहिए क्योंकि वो अशुद्धि थोड़ी थोड़ी रहती है। हम्म। वो विजुअल नहीं होती है लेकिन वो रहती है। हम्म। तो 8वें दिन ही पूजन करना चाहिए। और कोई ऐसा साथ मिल जाए, मान लो जैसे कोई परिक्रमावासी, तो उनको बोल दें कि भाई हमारी थैली हम्म। बस आप रख लें, तो थैली रख लें, अदरवाइज पर आप रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब उसमें समस्या ये आती है, जैसे लोग ये सोचने लगे कि भाई हमें बहुत जल्दी करना है, इतना समय रुकेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, है ना। हम्म। तो मैं आपको एक चीज़ श्योर करती हूँ कि इसमें देरी बिल्कुल नहीं होगी। हम्म। अगर आप 7 दिन रुक जाती हैं तो उतना टाइम माई आपको 2 दिन में कवर करा देगी, अच्छा। बिल्कुल गारंटेड। हम्म। आप करके देख लेना। मान लो आप 3 दिन 4 दिन चले और 5 ही किलोमीटर चले या 6 किलोमीटर चले, हम्म। और 3 दिन में ही आप 40 किलोमीटर चल गए एक एक दिन में, हम्म। तो वो कवर हो जाएगा। तो वो आप माई के ऊपर छोड़ दें, हम्म। क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म। हम्म। धर्म है ये। और ये धर्म जब निभ जाता है ना, हम्म। तो आपकी सारी चीज़ें मंगल होती हैं और सारी चीज़ें निभ जाती हैं। हम्म। किसी प्रकार की कोई बाधा आपके कार्य में नहीं आती है। जी। अब करने को तो ऐसा है कि मॉडर्नाइजेशन है, जी। आधुनिक युग में लोग सब कुछ बोलते हैं। आधुनिक युग तो है लेकिन मनुष्य की संरचना तो वही है, जी। महिला की संरचना तो वही है, उसमें तो कोई आधुनिकता नहीं है। वो तो एक बार ब्रह्मा जी ने जो रचना कर दी। लेटेस्ट मॉडल बना दिया है ना, वो हाँ। अभी तक लेटेस्ट ही है, उसमें कोई हाँ। परिवर्तन नहीं है, जी। है ना। ये सही। विचार बदल गए हैं, सोसाइटी बदल गई है, हम्म। लोगों की धारणाएं बदल गई हैं, लेकिन वो सब चीज़ें तो वैसे ही हैं। हम्म। और जब वैसे ही हम उनको कार्य करते हैं तो वो सतयुग के जैसा हमें फल देती, वो आपको सतयुग के जैसा फल देती। हम सब कुछ, सूर्य वही है, धरती वही है, सब कुछ है, कुछ चीज़ नहीं बदली है। जी। आपके कर्म बदल गए तो आपको फल नहीं मिलता, हम्म। है ना। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ज़्यादातर महिलाओं को यही समस्या आती है हम्म। कि कोई बात नहीं है, आप 3 दिन या 4 दिन आप रुक जाएं, हम्म। है ना।
अच्छा, और भी जो माताएं बहनें भी तो जाती हैं परिक्रमा में, दिखती हैं, वो हाँ उनका भी सहयोग ले सकती हैं। वो देखो, एक चीज मैंने बताया ना कि परिक्रमा जब आप जाते हो जी और आप अपना धर्म का पालन कर रहे हो, जी। तो धर्म का पालन, धर्म खुद ही आपको बचाएगा, धर्म खुद आपको ले जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, माई खुद किसी न किसी को भेज देगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। जी। और महिलाएं कोई गिनती की एक आध दो होती हैं जो अकेली चलती, कोई ना कोई सहयोगी हो जाता साथ हो में, जाता है, ठीक है। चलते चलते अगर नहीं भी होता है तो आप चौथे दिन किसी से जो अपना भजन पूजन वाला सामान है वो अपनी थैली में रखवा ले, अंदर आप स्पर्श न करें, उसको टांग ले पीछे, चलते जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जहाँ पर भी कहीं ऐसा कोई घर मिल जाए, मतलब मिल जाती, कहीं बस्ती है, कहीं कुछ है, माई व्यवस्था कर देती है, आप ठहर जाएं वहाँ पे, बस वही समस्या एक होती है, बाकी माई के तट पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। तो जैसे आश्रम वगैरह पढ़ते हैं, आश्रमों में भी बात कर सकती हैं माताएं बहनें? हाँ बिल्कुल कर कि सकते, क्यों हमारी नहीं कर ऐसी ऐसी सकते, समस्या है। बिल्कुल आप एक बार बोल देंगे कहीं पे भी, माई की कृपा से कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम जल उठा लेते हैं ना, साक्षात माई चलती है आपके साथ में, वो सीधी सी बात है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं, करने कराने वाली माई कराती है। आज का मैं एक उदाहरण बताती हूँ, आज का भी और कल का भी, कल 3 मूर्ति आई थी जी, हाँ है ना, मैं भी सुबह देखा। हाँ सुबह देखा ना आपने, तो मैं माई के यहाँ माई को दूध भोग लगाने गई और मैं बिल्कुल लौट रही थी, देखो संयोग कैसे बनाती माई, तो मैं यहाँ से तट से ऐसी आ रही थी और वो यहाँ से आ रहे थे, अब मैं माई को बोल रही थी, माई ने मुझे भेजा कि इनको लेके ऊपर जाओ, और वो भी मुझे देख के रुक गए, कोई संवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और कितना 200-300 मीटर की दूरी उधर से आके मैं इनका नर्मदे यार, तो बोले ऊपर आश्रम है, मैंने कहा चलिए आप, अब वो आ गए और आए तो वो बैठे वहाँ पे, तो मैंने कहा अभी क्या बाल भोग चल जाएगा कुछ, बोले हाँ, तो बाल भोग मैं 2 लोगों के लिए बनाना था, ठीक है, और वो मैंने पोहा निकाला और वो पूरा पैकेट उसमें पानी में डल गया, अच्छा, और पूरा पैकेट डल गया, मतलब गलती से डल गया, पूरा डल गया। अब जब मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा 2 ही लोग तो हैं, कौन खाएगा, भी भोजन बनेगा, तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने कहा कोई बात, मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ तो है, तो कितने लोगों ने खाया कल, 2, आखिरी में तो मैं भी आ गया, तो मुझे फिर आप आ गए, मैंने कहा आते से क्यों पकड़ा दिया, मनोज 4, फिर एक वो राजा आता है यहाँ जो रहता है जल चढ़ाने, 5, एक जन उधर थे 6, 7 लोगों ने उसको खाया, ठीक है। अब मैं ये सोच रही थी कि देखो वो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, माई को पता था कितने लोग हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हुआ वो, जब आप आखिरी आए ना तो आपका आखिरी था, मैंने कहा भी आपसे, है ना, आज भी ऐसे ही हुआ, आज भी मैं मनोज चावल बना रहा था, तो दाल बना ली थी, मैंने कहा ऐसा करना 2 लोग का चावल बनाना था, मैं तो थोड़ा कम ही लेती हूँ, तो पता नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो 2 लोगों का एक्स्ट्रा बना लो, अब अभी वो अनाड़ी आ गए और एक आप भी आ गए, तो मुझे नहीं लग रहा था, तो मैं, ये बात है छोटी सी, चिंतन करने वाली बात ये है कि कोई शक्ति है हमारे अंदर, जो ईश्वर बैठा है ना, जब हम उस पर समर्पित हो जाते हैं ना, तो हम बेहोश होते हैं तब भी वो काम करती है, बस भरोसा रखो आप, तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, न सुरक्षा की दिक्कत होनी है, न आपको इस समय दिक्कत होनी है, बस ये खासकर महिलाओं को ये ध्यान में रखना कि इस समय मूर्ति स्पर्श नहीं करना, पूजा नहीं करना, आरती नहीं करना, और हो सके तो 1 या 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो आप अलग रख लें उस टाइम के, अच्छा। जैसे एक आध लोअर टी शर्ट है ना, एक आध स्कर्ट, कुछ भी है जो भी आप पहनते हैं, कोई ऐसी पुरानी साड़ी, कुछ भी, मतलब 1 जोड़ी कपड़े या 2 जोड़ी कपड़े, मतलब वो रख लें आप, और उनका यूज 3-4 दिन उनके यूज करें, और जब परिक्रमा करते हैं तो वो शुद्ध कपड़े आप जो रोज पहनते हैं वो पहने। और ये जो कपड़े 3 दिन पहने, इनका क्या करना चाहिए? इनको आप रख लो, धो के आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, धो के आप रख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको धो के आप एक पॉलीथिन में डाल के रख लो, और वो आप कैरी कर सकते हो, छोटे से बैग में आ जाएंगे, पतले पतले 2-3 कपड़े आप रख लो, तो परिक्रमा वाले जो कपड़े वो शुद्ध रहना चाहिए, उनको उस टाइम पे नहीं पहनना है, क्योंकि वो वाइब्रेशन तो कपड़े में आ जाते हैं, अगर आप उनको पहनोगे ना तो मन में बेचैनी होती रहेगी, ध्यान साधना नहीं होगी, प्रैक्टिकल करके देख लेना, वो होता है, मान लो कि जैसे हम शुद्ध कपड़े पहने हैं, आप जब ध्यान में बैठोगे तो एकदम बिल्कुल मन लगेगा, और अशुद्ध कपड़े आप पहनोगे, आपको पता भी नहीं रहेगा ना, आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते, बेचैनी होगी, आप उठ जाओगे, क्योंकि वो उसके उस टाइम के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कपड़ों में समा जाते हैं, तो वो कपड़े उस टाइम पे ही पहनना चाहिए। बल्कि हम लोग के यहाँ तो ये होता है कि वो सोने वाले अलग कपड़े होते, पहनने वाले अलग होते हैं, उनको फिर बाकी टाइम पे यूज नहीं करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही रिलैक्स देती हैं, जब आप साफ कपड़े में पहनोगे तो आपको क्या रिलैक्स मिलेगा, नींद आएगी, वो फिर आप खुद ही बताओगे। और ज़्यादातर आप एक चीज़ देखना, इस टाइम पे
थोड़ा सा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, महिलाओं का भी, बच्चियों का भी। तो जो मेंटल स्थिति है वो काम नहीं करती है। कई प्रकार की सबको अलग अलग समस्याएं होती है, किसी को चिड़चिड़ापन होता है, किसी को गुस्सा आती है, किसी को निगेटिविटी आती है। तो इस समय में जो भी पुरुष वर्ग हैं या परिवार में जो भी भाई, उनके पिता, जो भी सब लोग हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि उस समय मतलब थोड़ा सा जो भी होता है ना, तो रिएक्ट ना करें, मतलब उनके साथ कोऑपरेट करें, और जैसा भी होता है उसको सुन लें आप, क्योंकि वो उस समय माइंड स्थायी नहीं होता है, उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो जितनी भी जो समस्याएं होती है, अब समस्या क्या होती कि एक तो नेगेटिव ऊर्जा हो गई, गंदगी है तो नेगेटिव ऊर्जा तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव ऊर्जा हो गई, है ना। और जब ये दोनों ऊर्जा टकराती हैं तो क्लैश उसमें होता है। हाँ, तो फिर क्या होता है कि माइंड में जो है ना उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टकराते हैं। तो फिर जो जितनी भी विकृति होती हैं वो इसी समय होती हैं। ये जैसे मान लो लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, वो इतनी बढ़ जाएगी, तलाक तक पहुंच जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर कई तो आत्महत्या भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने थोड़ा सा कुछ किया, डबल में घर वालों ने उससे ज्यादा बोल दिया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। छोटी सी झगड़ा इसीलिए हमारे जो प्राचीन नियम थे ना, जो आजकल जो सब रूल बनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं ना, 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, तो फिर अशुद्धि कैसे हुई? तो 9 महीने जब बच्चा पेट में रहता है तो पेट में इतने सारे कीटाणु हैं, वो बाहर थोड़ी आ रहे हैं, हवा में नहीं फैल रहे, वो नेगेटिविटी नहीं हो रही है। जब वो गंदगी बाहर निकलती है और हवा के संपर्क में आती है तो फिर वो गंदगी हो जाती है, वो फिर उसमें नेगेटिविटी फैला देती है, नेगेटिविटी भी फैलती है। और वायरस, मतलब क्या कहना चाहिए कि एक जो जहरीले जो वाइब्रेशंस हैं, है ना, वो फैल जाते हैं। तो वो जब फैलते हैं तो ऑब्वियसली वो गंदगी होती है, उसका प्रभाव गंद प्रभाव होता है, सही बात है ना। अब अपने शरीर के अंदर भी तो खून है, खून कौन सा अच्छा है? खून भी है, मल भी है, सब कुछ है ना, सब कुछ है ना। लेकिन हम वो करने के मल के बाद में फिर स्नान क्यों करते हैं, हाथ क्यों धोते? सही बात है ना। तो वैसे ही वो चीज है, तो वो अशुद्धि तो होती है, और अशुद्धि होती है तो फिर भाई इसका, अगर हमारे जो प्राचीन नियम थे, हाँ थोड़ा सा स्टोर टाइप चीजें होती थी, है ना। तो उसको जो है लोगों ने बोला कि अरे ये तो प्राचीन परंपरा है। हाँ, जो अनपढ़ लेडीज थी वो थोड़ा बिहेवियर थोड़ा बेकार करती हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उसको गलत तरीके से ले लिया। लेकिन इस नियम का पालन होना चाहिए, और इस नियम का पालन करने के बाद आपके पास में क्या तरक्की होती है, आपकी बुद्धि का मेंटल स्टेटस क्या होता है ना, वो सब चीजें होती हैं। तो इस चीज का मतलब सबको विशेष पालन करना चाहिए। हाँ, वैसे प्रश्न ज़्यादातर संबंधित प्रश्न, मतलब माताओं बहनों के प्रश्न इसी से संबंधित रहते हैं। तो आपने भी पहले की वीडियो में भी बहुत विस्तार से समझाया था, और इस वीडियो में भी समझाया। और बाकी तो नियम, बाकी सब नियम तो सबके लिए एक जैसे हैं कि अमरकंटक से शुरू करना है कि ओंकारेश्वर शुरू करना है। तो मेरे ख्याल से माता बहनों को काफ़ी मार्गदर्शन इस वार्तालाप से मिलेगा। और भी अगर उनके कोई प्रश्न होते हैं तो हम दोबारा से फिर एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से कर लेंगे। नर्मदे हरि। नर्मदे नर्मदे।